In this video, I will teach you how to create cinematic titles in Premiere Pro. Alright, तो मैं प्रोजेक्ट पैनल में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू आइटम पे होवर करूंगा और ब्लैक वीडियो को सेलेक्ट कर लूंगा। अब ब्लैक वीडियो को प्रोजेक्ट पैनल से ड्रैग कर ले टाइमलाइन के अंदर और इसके एज को ड्रैग कर ले ताकि इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, अराउंड 7 सेकेंड्स हो जाए। अब टाइप टूल को सेलेक्ट कर ले और प्रीव्यू में क्लिक करके अपनी पसंद का टेक्स्ट टाइप कर ले। अब टाइमलाइन पर टेक्स्ट क्लिप की ड्यूरेशन को ड्रैग कर ले ताकि ये वीडियो को मैच कर ले। अब मेक श्योर करें कि प्रीव्यू में आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाए। यहाँ पर टेक्स्ट की सेटिंग्स को एक्सपेंड कर ले। मैं टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं फॉन्ट साइज को डिक्रीज करके 90 पर सेट कर दूंगा। अब ट्रैकिंग सेटिंग्स को चेंज करके 300 पर सेट कर ले ताकि लेटर्स के दरमियान सम स्पेस क्रिएट हो जाए। अब टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टीज टैब में आए और इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कर ले। टाइम मार्कर को टाइमलाइन के स्टार्ट पर पोजीशन कर ले और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाए। यहाँ पर ओपेसिटी की सेटिंग्स को ओपन कर ले। ओपेसिटी को 0 पर सेट कर दे ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए और स्टॉपवॉच को क्लिक कर ले। अब टाइम मार्कर को 2 सेकंड के मार्क पर पोजीशन कर दे और ओपेसिटी को वापस 100 पर सेट कर दे ताकि दूसरा की फ्रेम बन जाए। अब टाइम मार्कर को 4 सेकंड मार्क पर पोजीशन कर दे और इस सर्कल को क्लिक कर दे ताकि की फ्रेम बन जाए। अब टाइम मार्कर को 6 सेकंड पोजीशन पर मूव कर दे और ओपेसिटी को 0 कर दे ताकि चौथा की फ्रेम बन जाए। ओके, और अब हमारा टेक्स्ट फेड इन एंड फेड आउट होता है, लेकिन अब इसको स्मूथ बना लेते हैं। ड्रैग करके चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर ले, किसी एक को राइट क्लिक कर ले और ऑटो बेजियर को सेलेक्ट कर ले। ऑल राइट, तो ये अब स्मूथ और प्रोफेशनल नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अब मोशन सेटिंग्स में जाते हैं। अब टाइम मार्कर को क्लिप के स्टार्ट पर पोजीशन कर ले। स्केल के पास स्टॉपवॉच को क्लिक कर ले ताकि स्टार्टिंग की फ्रेम बन जाए। अब टाइम मार्कर को चौथे की फ्रेम पर पोजीशन कर दे और स्केल को इंक्रीज करके 110 पर सेट कर दे। अब हमारा टेक्स्ट ऐसे नजर आ रहा है जैसे ये स्लाइटली ग्रो कर रहा हो। अब फाइनल टच के लिए मैं नीचे इफेक्ट्स पैनल में जाऊंगा, सर्च बॉक्स में गॉसियन ब्लर टाइप कर लूंगा और इसको ड्रैग करके टाइमलाइन में टेक्स्ट क्लिप के अंदर ड्रैग कर लूंगा। अब मेक श्योर करेंगे के टाइमलाइन पर हमारी टेक्स्ट क्लिप सेलेक्ट हो और इफेक्ट कंट्रोल्स में वापस जाएंगे। प्ले हेड को टेक्स्ट क्लिप के स्टार्ट पर पोजीशन कर देंगे और गॉसियन ब्लर के नीचे अमाउंट के पास स्टॉपवॉच को क्लिक कर लेंगे और इसके अमाउंट को चेंज करके 50 पर सेट कर लेंगे। अब प्ले हेड को मूव करके दूसरे की फ्रेम पर पोजीशन कर लेंगे और अमाउंट को चेंज करके 0 पर सेट कर देंगे ताकि दूसरा की फ्रेम बन जाए। अब टाइम मार्कर को मूव करके तीसरे की फ्रेम पर पोजीशन कर देंगे और इस छोटे सर्कल को क्लिक कर लेंगे ताकि तीसरा की फ्रेम बन जाए 0 ब्लरीनेस पर। अब टाइम मार्कर को मूव करके चौथे की फ्रेम पर पोजीशन कर लेंगे और अमाउंट को वापस चेंज करके 50 पर सेट कर लेंगे ताकि चौथा की फ्रेम बन जाए। ओके, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे नाइस सिनेमैटिक टेक्स्ट शो होगा जो ब्लर इन एंड आउट होता है प्रीमियर प्रो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।